लोग और कैसी चल रही आप लोगों की तैयारियां। तो राजस्थान का जीके कैसे है आप लोगों का? चाहे आप कोई भी राजस्थान में एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो एलडीसी की तैयारी है या महिला सुपरवाइजर की है या आने वाले राजस्थान पुलिस की एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, वीडियो की या कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो आज का टेस्ट आपके लिए है। खासतौर से आपकी राजस्थान जीके की तैयारी को चेक करने के लिए मैं आपको 10 से 12 मिनट का टाइम दूंगा। टॉप 51 क्वेश्चन जो 2026 में जिस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं ना, वैसे क्वेश्चन हम कवर करेंगे। और अगर आप 40 पार कर जाते हैं कि इनमें से 40 क्वेश्चन सही कर देते हैं तो आप मान के चलिए आपका राजस्थान का जीके बहुत बढ़िया है। तो फटाफट टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, स्पीड के साथ में कवर करते हैं 51 राजस्थान जीके के क्वेश्चन, क्योंकि कोई भी एग्जाम की तैयारी करो राजस्थान का जीके मोस्ट इंपोर्टेंट है आपको उसमें। और आज देख लेते हैं आपकी कितनी तैयारी है। पहला क्वेश्चन है, एक साइड में जो नए जिले बने थे वो दे रखे हैं, दूसरी साइड में संभाग का नाम है। तो आपको क्या करना है, बताना है कि नया जिला जो है वर्तमान में कौन से संभाग में है। तो क्वेश्चन मिलेगा सलूम्बर। सलूम्बर जो है वर्तमान में किस संभाग के अंतर्गत आता है? सलूम्बर है उदयपुर से लग हुआ था, उदयपुर में तो पहले में 3 आना चाहिए, तो इसमें पहले में 3 है। डीडवाना कुचामन नागौर से लग हुआ था, अजमेर संभाग में है, तो इसमें क्या आना चाहिए? 4 नंबर आना चाहिए। सीकर और झुंझुनू है वो अभी विकास में है, जयपुर संभाग में है। जालोर बालोतरा जो है वो जोधपुर संभाग में है। बालोतरा नया जिला बना है, आपको पता है, बाड़मेर से अलग होके, तो ये जोधपुर संभाग में 2, यानी पहला आपका सही है। कितने लोगों का सही है कमेंट करके बताओ। दूसरा, राजस्थान में सबसे लंबी नदी कौन सी है जो पूर्णतः राजस्थान राज्य में बहती है? एक तो सबसे पहले लाइक नहीं किया तो कर दीजिए फटाफट, क्योंकि ये दूसरा ही हमारा टेस्ट है, ऐसे 100 टेस्ट हम करने वाले हैं। तो देखो, राजस्थान की सबसे लंबी नदी है चंबल नदी, लेकिन पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी है बनास। वन की आशा रीट में इसका क्वेश्चन आया था। आप बताओ राजस्थान में राजसमंद की कौन सी पहाड़ियों से ये नदी निकलती है? तीसरा तीसरा क्वेश्चन आपका कथन वाले लिया है। पहला है कि राजस्थान में मानसून की अरब सागर शाखा से अधिक वर्षा होती है, सही है कि गलत है? गलत है। सर्वाधिक वर्षा है वो बंगाल की खाड़ी के मानसून से होती है, अरब सागर से नहीं होती। दूसरे की अरावली पर्वतमाला की स्थिति है वो अरब सागर के समानांतर है, ये तो बात सही है। यानी ए जो है वो गलत है और आर जो है सही है, सी हो जाएगा। ए गलत है लेकिन आर क्या इसका सही है। ओके, सूची ए को सूची 2 से बताओ कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है। रीट में इस प्रकार के क्वेश्चन आए थे कि लेखक और ग्रंथ का क्वेश्चन है। पृथ्वीराज रासो लिखा था चंद्रबरदाई ने, सही है। कानड़ देव प्रबंध लिखा पद्मनाभ जी ने, सही है। वंश भास्कर है वो सूर्यमल मिश्र जी ने लिखा था, मोणोतनेसी जी ने नहीं लिखा था, गलत है। चेतावनी रचुकुटिया लिखा था केसरी सी बार्ट जी ने, तो राइट आंसर आपका सी है। अच्छा, मेरा यहाँ पर एक क्वेश्चन है, चेतावनी रचुकुटिया केसरी सी बार्ट जी ने मेवाड़ के किस महाराणा के लिए लिखा था? कॉमेंट कर दो। ओके, ढोला मारू लोकगीत कहाँ का है? देखो, ढोला मारू लोकगीत भी है और ढोला मारू चित्र भी है, तो दोनों ही याद रखने आपको, ये दोनों ही मारवाड़ चित्र शैली से है। मारवाड़ का ही ढोला मारू गीत प्रसिद्ध है और मारवाड़ का ही ढोला मारू चित्र प्रसिद्ध है। ओके, अगला क्वेश्चन विचार करना है, 2 कथन है, बताओ। पहला है कि राजस्थान बजट 2025-26 के अनुसार ग्रीन रोड्स परियोजना में प्लास्टिक कचरे का उपयोग होगा। लास्ट टेस्ट अगर आपने देखा है तो क्वेश्चन किया था हमने कि ग्रीन रोड्स बनाने में किसका उपयोग होगा, तो प्लास्टिक कचरे का उपयोग होगा, उत्तर था उसका, तो ये तो सही है। दूसरा है कि राजस्थान सौर ऊर्जा उत्पादन में वर्तमान 2026 में भारत में पहले स्थान पर है, तो ये बात भी सही है, पहले ही स्थान पर है, ठीक है। तो राइट आंसर वो आपका क्या हो जाएगा? ठीक है, राइट, तो दोनों ही सही है, 1 और 2 दोनों ही सही है, सी आपका सही है। अगला कि इनमें कौन सा सुमेलित नहीं है? ठीक है, इनमें कौन सा सुमेलित नहीं है? आबा नारी बावड़ी है वो दौसा में है, तो ये तो बिल्कुल आपका सही है। कहां पर है? दौसा में है। किराड़ो का मंदिर कहां पर है? बाड़मेर में, सही है। पांडुपुल कहां पर है? अलवर में, सही है। और सोनी जी की नसिया कहां पर है? जोधपुर में। नहीं, जोधपुर में नहीं है, सोनी जी की नसिया जैन मंदिर है और ये अजमेर में है। अगला है कि आपका कौन सा कथन जो है वो मत्स्य संघ यानी एकीकरण का जो पहला चरण था उसके बारे में सही है? पहले कि उद्घाटन हुआ था 18 मार्च 1948 को, सही है कि गलत है? सही है। इसके राज प्रमुख बने थे उदयभान जी, सही है कि गलत है? सही है। इसकी राजधानी बनी थी अलवर, सही है कि गलत है? सही है। यानी 1 2 3 तीनों ही सही है। ओके, अगला है कि सम्मिलित करना है, नदी और सहायक नदियां हैं, ठीक है। पहला है कि लूनी की सहायक नदी है जवाई नदी, पहले में एक सही है। चंबल की सहायक नदी है बनास, दूसरे में सही है। माही की सहायक नदी सोम है, ये भी मिलान सही है। और बनास की सहायक नदी बेड़ेच है, ये भी सही है। 1 2 3 4 आपका सही है। ओके, कथन और कारण का एक और क्वेश्चन है। पहले कि राजस्थान का राज्य वृक्ष है खेजड़ी, और खेजड़ी को मरुस्थल का कल्प वृक्ष कहलाता है, सही बात है। इसकी जड़ें बहुत गहरी होती है और कम पानी में भी जीवित रह सकता है।
तो ये बात सही है, खिजड़ी मरुस्थल का मुख्य वृक्ष है और कम पानी में भी बनता है। तो कथन और कारण दोनों सही है और सही व्याख्या भी हो रही है, तो एक हो जाएगा इसका राइट आंसर। एक है कि इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? अलग अलग कला और कहाँ की प्रसिद्ध है ये दे रखा है। उस्ता कला कहाँ की प्रसिद्ध है? बीकानेर की। सही है कि गलत है? सही है। थेवा कला जो कांच पर मीनाकारी की जाती है वो प्रतापगढ़ की प्रसिद्ध है। सही है कि गलत है? सही है। ब्लू पोट्री कहाँ की प्रसिद्ध है? जयपुर की। सही है। अजरक प्रिंट जोधपुर की प्रसिद्ध है। नहीं, अजरक प्रिंट है वो अभी बालोतरा की है, बाड़मेरी प्रिंट जिसे हम कहते हैं, बालोतरा की फेमस है। राइट आंसर डी है। ओके, लाडो प्रोत्साहन योजना के संदर्भ में कौन सा कथन आपको गलत लग रहा है? पहला है कि राजस्थान बजट 2025-26 का हिस्सा है। सही है। इसकी बेटी के जन्म पर 5 लाख रुपए की राशि दी जाती है। नहीं, गलत है। राशि सेविंग बॉन्ड के रूप में दी जाती है। क्वेश्चन हमने किया भी था और ऐसा क्वेश्चन भी बनता है कि लाडो प्रोत्साहन योजना में राशि किस रूप में दी जाती है? सेविंग बॉन्ड में। इसका उद्देश्य बाल विवाह को रोकना है। ये भी सही है। तो गलत है 5 लाख राशि। तो यहां पर मेरा आपका क्वेश्चन है कि 5 लाख की बजाय कितनी राशि देते हैं? 1 लाख की या 1.5 लाख की या 2 लाख की? कमेंट करके बताओ कितनी राशि दी जाती है। ओके, अलग अलग प्रजामंडल के नाम है और प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी उनके नाम है, तो मिलान करना है, कर दो। जयपुर राजस्थान का पहला प्रजामंडल 1931 में कपूर चंद पाटनी जी, पहले में 3 आना चाहिए, इसमें है। दूसरा मेवाड़ प्रजामंडल 1938 में बना था, माणिक्यलाल वर्मा जी इसके संस्थापक थे, दूसरे में आपका 4 आना चाहिए। तीसरा बीकानेर राजस्थान का पहला प्रजामंडल जिसकी स्थापना राजस्थान का ऐसा प्रजामंडल जिसकी स्थापना राजस्थान से बाहर होती है, कलकत्ता में 1936 में मगाराम बेजी ने की थी, कलकत्ता में। तीसरे में आपका 1 हुआ। मारवाड़ प्रजामंडल 1934 में राजनीतिक गतिविधियों वाला पहला प्रजामंडल था, बहुलाल सराफ जी इसके अध्यक्ष होते हैं, तो 2 आपका सही है। राइट आंसर 1 हो जाएगा सही आंसर। अगला है कि कथन घग्गर नदी को मृत नदी कहा जाता है। बात उसी, घग्गर नदी आंतरिक जल प्रवाह की सबसे बड़ी नदी है और ये मृत नदी भी कहलाती है। ये प्राचीन सरस्वती नदी के अवशेष के रूप में बहती है। ये बात भी सही है। तो कथन कारण दोनों सही हैं और सही व्याख्या भी हो रही है। अगला है फिर से प्रजामंडल का क्वेश्चन है। प्रजामंडल और उनके संस्थापक है, आपको मिलान करना है और फटाफट आंसर दे दो स्पीड के साथ में, बताओ कौन बताएगा। पहला है कि जैसलमेर प्रजामंडल, ये जैसलमेर में ना होकर जैसलमेर से बाहर बना था, जोधपुर में बना था और मीठालाल व्यासी इसके संस्थापक थे। पहले में आएगा 2, इसमें 2 देर का है। सिरोही प्रजामंडल की स्थापना भी राजस्थान से बाहर हुई थी, बंबई में हुई थी, गोकुल भाई भट्ट ने स्थापना की थी, जिन्हें हम कहते हैं राजस्थान के गांधी कहते हैं। धौलपुर प्रजामंडल की स्थापना ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु जी और हाड़ौती कोटा प्रजामंडल की स्थापना नेनू राम शर्मा जी, यानी दूसरे में 1, तीसरे में 4 और चौथे में 3 नंबर, यानी बी आपका सही है। अगला खनिज और खनन क्षेत्र है, आपको मिलान करना है। टंगस्टन कहां से निकलता है? डेगाना नागौर से ही निकलता है। तांबा कहां से? खेतरी, नीम का थाना भी जिला नहीं रहा है, याद रखेंगे। और लिथियम रोहिला सीकर से, कोयला पलाना से, ये बीकानेर में है। तो 1, 2, 3, 4 ये आपका सही है, बी आपका सही आंसर। ओके, कथनों पर विचार करना है। संविधान सभा राजस्थान जो शुरुआती संविधान सभा थी उससे संबंधित है कि राजस्थान में संविधान सभा से कितने सदस्य भेजे गए थे? 12 भेजे गए थे, सही है। और टी विजया राघवाचार्य जी है, उन्होंने मेवाड़ का प्रतिनिधित्व किया था, तो ये भी सही है। दोनों ही सही हैं, दोनों ही सही हैं। ओके, मेले और तिथि की मेला कब आयोजित किया जाता है, मिलान करना है। तेजा मेला बढ़ता है भादर शुक्ल दशमी को, पहले का 1 नंबर मिलान है। पुष्कर मेला बढ़ता है कार्तिक पूर्णिमा को, ये भी सही है। कोलायत मेला भी कार्तिक पूर्णिमा को बढ़ता है। सावा मेला भी इसी टाइम पर ही बढ़ता है। केला देवी का मेला चैत्र शुक्ल अष्टमी को नवरात्रा के टाइम पर करौली में बढ़ता है। करौली के यादवों की कुलदेवी है ये। लक्खी मेला बढ़ता है, लांगुरिया गीत प्रसिद्ध है, लांगुरिया नृत्य वहां का प्रसिद्ध है। ऊंट महोत्सव जनवरी में होता है और बीकानेर का प्रसिद्ध है। तो 1, 2, 3, 4 आपका सही है। अगला है कि कथन कारण का एक और क्वेश्चन। 1857 की क्रांति के समय राजस्थान में 6 सैनिक छावनियां थी, ठीक है, बिल्कुल सही है। ब्यावर छावनी और खेरवाड़ा छावनियों ने विद्रोह में प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया था, ये भी बात सही है, 4 ने ही भाग लिया था। तो कथन और कारण दोनों सही है और सही व्याख्या भी हो रही है, 1 आपका सही है। अगला है कि राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी पठारी भूभाग यानी हाड़ौती भूभाग है, उसका लावा से निर्माण हुआ है। सही बात है कि गलत है? बिल्कुल सही है। दूसरा है कि रेगूर मिट्टी जिसको हम काली मिट्टी भी कहते हैं उसकी प्रधानता है और ये कपास के उत्पादन के लिए बढ़िया है। दोनों ही बात सही है कि हाड़ौती का पठार जो है कोटा बूंदी बारा झालावाड़ वाला एरिया, ये लावा से बना हुआ है
वहाँ पर काली मिट्टी ज़्यादा है, काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी भी कहते हैं, और कपास के उत्पादन के लिए काली मिट्टी उत्तम मानी जाती है। तो कथन कारण दोनों सही है और सही व्याख्या भी हो रही है। ओके, नमो ड्रोन दीदी योजना के संदर्भ में कौन सा कथन आपको सही लग रहा है? पहला है कि इसका उद्देश्य जो है महिलाएं स्वयं सहायता समूह को ड्रोन संचालन का प्रशिक्षण देना है, यानी महिलाओं को ड्रोन चलाने की ट्रेनिंग देनी है। क्यों देनी है? क्योंकि राजस्थान का जो कृषि क्षेत्र है अपना, उसमें छिड़काव के लिए इसका उपयोग किया जा सके। दोनों ही बात सही है। लास्ट टेस्ट में ये क्वेश्चन किया भी था कि नमो ड्रोन दीदी योजना में किस चीज का प्रशिक्षण दिया जाता है। तो कथन कारण दोनों से, पहला और दोनों सही है, तो 1 और 2 दोनों सही, सी आपका सही है। राजस्थान बजट 2025-26 के अनुसार सोलर विलेज योजना के तहत प्रथम चरण में कितने गांवों का चयन होगा? तो पहले चरण में कितना? 1000 का, 1000 का चयन, बी आपका सही है। और राजस्थान का वह नया जिला जो अंतरस्थलीय है और किसी अन्य राज्य को नहीं छूता, यानी जो नया जिला बना है वो किसी दूसरे राज्य के साथ सीमा नहीं बनाता है। सांचौर तो है, डी भी है, अनूपगढ़ भी है, सलूम्बर नहीं है, बी आपका सही है। ओके, मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान 2.0 का लक्ष्य जो है वो आगामी 4 वर्षों में कितने गांवों को जल आत्मनिर्भर बनाना है? कितने, क्या होगा राइट आंसर? कमेंट करके बताओ स्पीड के साथ है। तो 20,000, बी आपका सही है। कथन और कांड का एक और क्वेश्चन है। 1857 की क्रांति के समय कोटा में विद्रोह का नेतृत्व मेहराब खान जी और जयदास जी ने किया था। सही बात है। यहाँ के पॉलिटिकल एजेंट थे मेजर बटन, जिनकी हत्या कर दी गई थी। तो ये भी सही है। तो कथन कारण दोनों ही सही है और सही व्याख्या भी हो रही है। यहाँ पर 2 क्वेश्चन है। एक तो ये कि 1857 की क्रांति की शुरुआत राजस्थान में कब हुई थी, और दूसरी कोटा में ये क्रांति कब हुई थी और उस समय वहां के शासक कौन थे? कमेंट कर दो। राजस्थान के किस जिले में विश्व का तीसरा सबसे बड़ा स्टेडियम बन रहा है? तो कौन से में? चौंप में। चौंप कहां पर है? जयपुर में। तो राइट आंसर 1 है। चलिए, लोक देवी और उनका मंदिर दे रखा है, एक बार और फिर आपको मिलान करना है। जीण माता का मंदिर है रेवासा सीकर में, पहले में 1 है। करणी माता बीकानेर के देशनोक में इनका मंदिर है, चूहों वाली देवी है, दूसरे का 2 है। शीला देवी का मंदिर आमेर जयपुर में है, और आई माता का मंदिर बिलाड़ा जोधपुर में, यानी 1, 2, 3, 4 ही सही है। अब एक क्वेश्चन आप बता दीजिए, आई माता राजस्थान के कौन से लोक देवता की शिष्या थी? कमेंट कर दीजिएगा। कथन और कारण का एक और क्वेश्चन लीजिए। राजस्थान का एकीकरण 7 चरणों में हुआ था और 1 नवंबर 1956 को पूरा हुआ था। सही बात है, 7 चरणों में हुआ था। 17-18 मार्च 1948 से शुरुआत होती है। अंतिम चरण में अजमेर, मेरवाड़ा और आबू देलवाड़ा को राजस्थान में शामिल कर लिया गया था। सही है कि गलत है? दोनों ही सही है और सही व्याख्या भी हो रही है। 1 आपका सही है। राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 यानी 16वीं विधानसभा में कुल कितनी महिलाएं हैं विधायक बनी है? तो कितनी महिलाएं? फिलहाल 20 है। 9 बीजेपी की, 9 कांग्रेस की और 2 निर्दलीय है, प्रियंका जी और रितु बनावत जी, आपको याद है। तो 20 सही है। एक और कथन कारण का क्वेश्चन लीजिए। राजस्थान को बीमारू राज्य की श्रेणी से बाहर निकालने के लिए मिशन 2030 चलाया जा रहा है। सही है कि गलत है? सही बात है। इसका लक्ष्य राजस्थान की जीडीपी को 10 गुना बढ़ाना है। बात तो ये भी सही है, ठीक है। लेकिन सिर्फ जीडीपी बढ़ाने से बीमारू राज्य की श्रेणी से बाहर नहीं आएगा, तो सही व्याख्या तो नहीं है ये, ठीक है। यानी ये कह सकते हैं कि ए और आर दोनों सही हैं लेकिन सही व्याख्या नहीं करता। इसका राइट आंसर बी कर दीजिए, हालांकि कथन दोनों ही सही है। अगला कि महाराणा प्रताप जी बता दीजिए। सारे के सारे जानते हैं आप लोग, क्या था? राम प्रसाद था। राइट आंसर आपका सही है। आप बताओ कि इस हाथी को पकड़ने के बाद में अकबर ने इसका नाम क्या रखा था? ओके, ऊंट संरक्षण योजना के तहत ऊंटने के प्रसव पर पशुपालक को कितनी सहायता दी जाती है? कितनी सहायता दी जाती है? 10,000 रुपए। कितनी? 2 किस्तों में दी जाती है, याद रखना। राजस्थान के बजट 2025-26 में लाडली सुरक्षा योजना का संबंध है वो किससे है? कमेंट करके बताओ। इसका है कि उनको सुरक्षा देने के लिए जो सार्वजनिक स्थान है वहां पर सीसीटीवी कैमरे लगाना है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी आपका सही है। ओके, राजस्थान बजट 2025-26 के अनुसार मिशन ओलंपिक 2028 के तहत स्पोर्ट्स हब है वो कहां पर बनाया जाएगा? ये राजधानी जयपुर में, 1 सही। और मोखड़ा आभूषण है वो शरीर के किस अंग में पहनते हैं? स्पीड के साथ में आंसर दो। मोखड़ा पहनते हैं सिर पे। तो राइट आंसर आपका डी। ऐसे सिर के कोई 3 आभूषणों के नाम कमेंट कर देना आप लोग, कोई भी 3। पिछवाई कला जो है वो राजस्थान के किस क्षेत्र की प्रसिद्ध है? पिछवाई कला नाथ द्वारा राजसमंद की प्रसिद्ध है, कृष्ण भगवान से संबंधित है, बी आपका सही है। और राजस्थान का गांधी किन्हें कहते हैं? गोकुल भाई भट्ट को राजस्थान का गांधी कहा जाता है। तो कमेंट करके बताओ आप सीकर का गांधी किसे कहते हैं और वागड़ का गांधी किसे कहते हैं? कमेंट कर देना।
एकमात्र लोक देवता जिन्होंने 24 वाणियां ग्रंथ की रचना की थी और लोक देवता होने के साथ साथ वो कवि भी थे, तो रामदेव जी, सी आपका सही है। और गोविंद गुरु ने भीलों की जागृति के लिए किस संस्था की स्थापना की थी? 1883 में उन्होंने संत सभा की स्थापना की थी। भगत आंदोलन चलाया था, आपको याद होगा, बी आपका सही है। और ऊंटों के देवता के रूप में जिन्हें लक्ष्मण जी का अवतार भी मानते हैं, ऊंटों के देवता के रूप में किनकी पूजा होती है? बाबू जी की। किस जाति के आराध्य देव है? रायका रेबारी जाति के आराध्य देव माने जाते हैं। वागड़ का गांधी किसे कहते हैं? अभी क्वेश्चन पूछा था, सबको याद ही होगा, भोगीलाल पांडे जी वागड़ का गांधी कहलाते हैं। कथन और कारण का एक और क्वेश्चन है। महाराणा कुंभा जी को अभिनव भट्टाचार्य कहा जाता है, सही की गलत है? सही है। वो संगीत के मान ज्ञाता थे और वीणा वादक थे। कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? वीणा बजाते थे। तो दोनों ही सही हैं, कथन कारण दोनों सही हैं और सही व्याख्या भी हो रही है, तो राइट आंसर एक है। ओके, चलिए सभ्यता और उनकी खोजकर्ता का मिलान करना है। पहले कालीबंगा के उत्पन्न करता थे अमलानंद घोष, पहले में एक है। आहड़ के थे अक्षय कीर्ति व्यास से, ये भी सही है। बागोर के BN मिश्र वीरेंद्रनाथ मिश्र जी थे, सही है। और विराट के दयाराम साहनी जी थे, सही है। तो 1 2 3 4 आपका सही हो जाएगा। प्रसिद्ध धार्मिक स्थल है रणकपुर, ये प्रसिद्ध जैन मंदिर है। और रणकपुर है वो राजस्थान के किस जिले में है? राजस्थान के पाली जिले में। ओके, राजस्थान में ब्लू पोट्री का प्रमुख केंद्र कौन सा है? बता देंगे आप। जयपुर में। 2 क्वेश्चन का आंसर दे दीजिए वीडियो पॉज करके। कि इसकी शुरुआत किसके शासनकाल में हुई? स्वर्णकाल किसके शासनकाल में माना जाता है? और तीसरा, इसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने के लिए कौन जाने जाते हैं? और चौथा, ब्लैक पोट्री कहाँ की प्रसिद्ध है? पांचवा, सुनहरी पोट्री कहाँ की प्रसिद्ध है? छठा, कागजी पोट्री कहाँ की प्रसिद्ध है? कमेंट कर देना। ओके, बिश्नोई संप्रदाय के संस्थापक कौन है? कतरिया सर आप जानते हैं, जाम्बू जी बीकानेर से संबंधित हैं। ओके, मीठे पानी की एशिया की सबसे बड़ी मानव निर्मित यानी कृत्रिम झील कौन सी है, जिसे ढेबर झील भी कहते हैं? जयसमंद झील है। अच्छा, एक क्वेश्चन और है, ये भी उदयपुर में है या सलमपुर जिले में आ गई है? कमेंट करो जरा। तारागढ़ का किला कहां पर है? तारागढ़ किला अजमेर में है। मैंने कहा था 2 है से, बूंदी में भी है। तो ए और बी दोनों आपके सही हैं। ओके, स्वतंत्रता सेनानी सागरमल गोपाल जी का संबंध है वो कौन सी रियासत से? जैसलमेर से संबंधित हैं। डी आपका सही है। और थेवा कला राजस्थान के किस जिले की प्रसिद्ध हस्तकला है? बता देंगे, सबको याद है, थेवा कला प्रतापगढ़ की है। एक आपका सही है। और राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान बताना है। लास्ट टाइम हमने जिले का किया था, तो जिला तो आपको पता है कौन सा है? झालावाड़ है। माउंट आबू सिरोही स्थान है जहां पर सर्वाधिक वर्षा होती है। और रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान के किस जिले में है? सवाई माधोपुर में। एक सही। और आज का लास्ट क्वेश्चन का आंसर देने से पहले कमेंट कर देना स्पीड के। राजस्थान में नमक उत्पादन का मुख्य केंद्र कौन सा है? खारे पानी की झील, सबसे बड़ी झील जो है, सर्वाधिक नमक का उत्पादन होता है सांबर जिले में होता है। राइट आंसर डी है।